फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद मयूर। आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम समझेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके यूसेज क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एसएससी इसमें फ्रेम करता है और किस तरह से उन क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी को हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केस में क्या होता है कि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे आपका प्लूरल हो, सब्जेक्ट के साथ हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। आइए अब इसके एसएससी स्पेसिफिक यूज डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला इसका एसएससी स्पेसिफिक यूज होता है कि ऐसे एक्शंस जो हमारे पास्ट में शुरू होते हैं और पास्ट में ही कंप्लीट हो जाते हैं, वो सारे एक्शंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होते हैं। मतलब उन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे एक्शंस जो हमारे पास्ट में किसी पॉइंट पे शुरू होते हैं और पास्ट में ही किसी पॉइंट पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो सारे एक्शन हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। मतलब उन सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। आइए इस कंसेप्ट को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे 3 सेंटेंसेस है। आप मुझे बताइए इन सेंटेंसेस में जो एक्शंस हैं वो पास्ट में फिनिश हो चुके हैं, नहीं हो चुके। आप बोलोगे सर पहले सेंटेंस का मीनिंग है मैंने कल एक मूवी देखी। अगर मैंने कल एक मूवी देखी तो मैंने एक्शन कल ही कंप्लीट कर लिया, मतलब ये मेरा एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आई हुई है, करेक्ट है सेंटेंस। माई मदर वेंट टू द मार्केट लास्ट वीक। लास्ट वीक मेरी मदर मार्केट गई थी। अगर ये एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लास्ट वीक मेरी मदर मार्केट गई थी, तो मतलब ये एक्शन भी मेरा लास्ट वीक कंप्लीट हो चुका है। तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इंडिया वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन 1983। 1983 में इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप खेला और 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। तो एक्शन भी मेरा पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो चुका। तो इसका मतलब सब्जेक्ट के साथ आपका क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये कंसेप्ट सुनने में बहुत ईजी लगता है कि कोई भी एक्शन अगर मेरा पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है, तो वो सारे एक्शंस मेरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होते हैं। मतलब उन सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बट उसके बाद भी बच्चे इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जामिनेशन में गलती करके आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है आप गलत आंसर मार्क करके आ जाते हो। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है और किस तरह से हम उन सिनेरियोज को अवॉइड कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आई ट्राई टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज 3 टाइम्स। अगर मैं इस सेंटेंस की हिंदी बनाता हूं तो क्या बनेगी, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की 3 बार कोशिश करी। मतलब ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कंप्लीट हो गया, यानी ये एक्शन मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, अभी तो आपने बताया कि अगर कोई सेंटेंस मेरा पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में फिनिश हो जाता है, ठीक है, तो वो सेंटेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ये सेंटेंस मेरा पास्ट में शुरू भी हो रहा है और पास्ट में खत्म भी हो रहा है एक्शन, तो और सेंटेंस में मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लिखी हुई है। तो ये इनकरेक्ट कैसे है, ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि आप इस सेंटेंस की हिंदी बना रहे हो। जब तक आप सेंटेंस की हिंदी एग्जामिनेशन में बनाओगे ना, तब तक आप अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करेक्ट करके नहीं आ पाओगे, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आप। आपको टाइम डिनोटिंग वर्ड आइडेंटिफाई करने होते हैं। उन टाइम डिनोटिंग वर्ड से आपको पता लगता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में बनेगा। मुझे कैसे पता लगा कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है? अगर मैं इस सेंटेंस की हिंदी बनाऊंगा ना, तो मैं भी आपकी तरह सेंटेंस को करेक्ट मान लूंगा। बट मुझे टाइम डिनोटिंग वर्ड याद है। मुझे पता है कि 3 टाइम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रेफर करता है, इसलिए मैं इस सेंटेंस को इनकरेक्ट कर पाया। तो यहां पे मुझे पता है कि अब यहां ट्राइड नहीं आएगा, अब यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, मतलब हैव ट्राइड आएगा। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहां पे, इसलिए मैं इस सेंटेंस को करेक्ट कर पाया। तो ये टाइम डिनोटिंग वर्ड्स ही होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, जिनसे हमें पता लगता है सेंटेंस कौन से टेंस में फ्रेम होगा। आइए अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द पीपल हैड बिलीव्ड इन सुपरस्टिशंस इन एंशिएंट टाइम्स। अगर मैं इस सेंटेंस की हिंदी बनाऊंगा ना, तो मुझे इसमें कोई भी एरर नहीं लग रहा, ठीक है। इस सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी कि पुराने जमाने में लोग अंधविश्वास को माना करते थे, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज मेरे को टाइम डिनोटिंग वर्ड याद है और मुझे पता है कि ये टाइम डिनोटिंग वर्ड मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रेफर करता है, इसलिए मैं इसको गलत कर पाया। इस सेंटेंस को मैं
करेक्ट कर पाया, रेक्टिफाई कर पाया। यहाँ पे मुझे पता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, और मुझे पता है वो टाइम डिनोटिंग वर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रेफर करता है, तो आएगी क्या है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा बिलीव्ड। तो इस तरह से इन टाइम डिनोटिंग वर्ड से मुझे पता लगा कि मेरा सेंटेंस किस टेंस में फॉर्म होगा। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली क्लास में बताया था कि कहीं अगर डेली, यूजली, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, वंस अ डे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, एवरी डे, ये सारे टाइम डिनोटिंग वर्ड लिखे हो, तो आपको क्या समझना है कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सेंटेंस के अंदर। उसी तरह से कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं, कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो आइए अभी हम समझते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कौन से टाइम डिनोटिंग वर्ड होते हैं। तो ये कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड है मेरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ये सेंटेंस में अगर कहीं भी आ जाए तो आप समझ जाना वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। yesterday, the day before yesterday, last night, last week, last year ago, 1 year ago, long ago, ages ago, few days ago, sometimes ago, the other day, the previous day, that day, once upon a time, in 2021, in September 2021, in past, in ancient times, in childhood, when I was a child, when I lived in Delhi। ये सारे टाइम डिनोटिंग वर्ड अगर कहीं भी दिख जाएं आपको तो समझ जाना सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अगर ये टाइम डिनोटिंग वर्ड अगर आपको याद होते हैं ना तो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता। मैथ में तो फिर भी आपको क्या करना पड़ता है, आप फॉर्मूला लगाते हो, क्वेश्चन ड्राइव करते हो, आंसर टैली करते हो, तब जाके आप करेक्ट ऑप्शन मार्क कर पाते हो। बट इंग्लिश में क्या होता है, अगर आपको ये टाइम डिनोटिंग वर्ड याद है तो आपको 30 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। आइए, ये क्वेश्चन SSC CGL 2016 में आया हुआ है। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। जैसे ही मैंने सेंटेंस पढ़ा मेरी नज़र इस टाइम डिनोटिंग वर्ड पे गई जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रेफर करता है। ठीक है, इस बात का मेरे लिए क्या मतलब है, मुझे चेक करना है सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। मैंने देखा यहाँ पे हैव सीन लिखा हुआ है। ठीक है, आनी क्या चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। सी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉ। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में था, ए पार्ट में। कितना टाइम लगा मुझे इस क्वेश्चन को करने में, 20 सेकंड। क्यों, क्योंकि मुझे टाइम डिनोटिंग वर्ड याद है, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रेफर करता है। तो इसी तरह से हमारे को टाइम डिनोटिंग वर्ड पता होनी चाहिए जो हमें बताते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी मेरा SSC 2016 में आया हुआ है। आई हैव गॉट योर लेटर येस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। ठीक है, जैसे ही आपकी नजर इस सेंटेंस पे पड़ी आपने देखा ये टाइम डिनोटिंग वर्ड लिखा हुआ है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रेफर करता है। इस बात से आपको क्या समझ में आता है कि आपको चेक करना है सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। आपने देखा हैव गॉट लिखा हुआ है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, तो गलत हो गया। आना की चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, आएगी क्या, गॉट। एरर कौन से पार्ट में था, ए पार्ट में। कितना टाइम लगा क्वेश्चन करने में, 30 सेकंड। क्यों, क्योंकि आपको पता है टाइम डिनोटिंग वर्ड आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रेफर करता है। तो इसी तरह से ये टाइम डिनोटिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, हमें याद रखने होते हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, जिससे हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL प्रीलिम्स 24 जुलाई को आया लास्ट ईयर 2023 में। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। ठीक है, जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा आपकी नज़र इस टाइम डिनोटिंग वर्ड पे गई जो अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रेफर करता है। इस बात से आपके लिए क्या डायरेक्ट मतलब है, आपको चेक करना है सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। आपने देखा सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो इनकरेक्ट है। आनी क्या चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आएगी क्या, प्लेड। कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, 30 सेकेंड। एरर कौन से पार्ट में था, ए पार्ट में। तो इस तरह से हमारे को ये टाइम डिनोटिंग वर्ड याद करने होते हैं जिनसे हमें पता लगता है अगेन कि सेंटेंस में कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होगी सब्जेक्ट के साथ। तो अभी आपको क्या करना है, आपके लिए क्या होमवर्क है, आपको ये सारे टाइम डिनोटिंग वर्ड याद करने हैं। ठीक है, अच्छे से याद करने हैं। और मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड बताए हैं आपको, उनसे कंपेयर करना है, दोनों को याद करना है। और इस टॉपिक से आपको इन टाइम डिनोटिंग वर्ड याद करने के बाद 15 से 20 क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद इस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। अगर उसके बाद भी आपको कोई
कन्फ्यूजन है उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट।